ज़ना करना कि हाफिज़ साहब का दिल खुश करके भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोग को फिर से एक तकरीर पेश करते हैं, तो आप लोग ये तकरीर देखें। ज़ना करना कि हाफिज़ साहब का दिल खुश करके भेज दिया और इमाम साहब का दिल तोड़ दिया। ये रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। हाफिज़ साहब इसमें तरावी पढ़ाते हैं, इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और मौज़िन साहब अज़ान पढ़ते हैं। जहाँ मौज़िन साहब नहीं है वहाँ इमाम साहब भी इसको देखते हैं, अज़ान पढ़ते हैं, सारा काम करते हैं। तो इस महीने में जब ख़त्म शरीफ होता है उससे पहले ही मोहल्ले वाले कुछ रुपए जमा करके, कुछ आपस में पैसे जमा करके इमाम साहब को देते हैं और हाफिज़ साहब को इनाम देते हैं। अब कुछ लोगों के जहन ऐसे होते हैं, गलत सोच होती है, वो ये समझते हैं कि यार हाफिज़ साहब आए हैं, इनका हक़ ज़्यादा है और इमाम साहब तो पूरे साल यही इमामत कर रहे हैं, इनका हक़ कम है। लेकिन हाफिज़ साहब आते हैं एक महीने के लिए तरावी पढ़ाने के लिए। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई बुरा ना समझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाफिज़ साहब आते हैं, उनका हक़ है, आपने उनको दिया। लेकिन इमाम साहब जो हैं वो 12 महीने आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपको नमाज़ पढ़ा रहे हैं। आपके घर अगर कोई इंतकाल कर जाता है तो नमाज जनाजा भी पढ़ा रहे हैं, तीजा चालीसवां भी कर रहे हैं, हर जुमेरात आपके यहाँ फातिहा भी पढ़ रहे हैं, निकाह भी पढ़ा रहे हैं, आपके सुख दुख में आपके साथ हैं। हाँ, 12 महीने ही आपके साथ हैं। तो इमाम साहब का हक़ ज़्यादा है। और अगर वही लोग अपने जहन को तब्दील करके ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं कि हाफिज़ साहब आए हैं, इनका हक़ ज़्यादा है, इनको 20,000 रुपये दे दिए और इमाम साहब को 5,000 रुपये दे दिए, तो इमाम साहब का भी दिल दुखेगा और उनके दिल से अच्छी बात नहीं निकलेगी, उनके दिल से उन लोगों के लिए दुआ नहीं निकलेगी। याद रखें, हाफिज़ साहब को भी समझें, इमाम साहब को भी समझें। कुछ जगहों पर कुछ जलील लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे अलग जहन के होते हैं कि हाफिज़ साहब को सोचते हैं इनका हक़ ज़्यादा है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने अपने जहन में क्या सोचा होगा कि रमज़ान शरीफ का महीना जब मुकम्मल हो जाएगा, ख़त्म शरीफ होगा, तो उन्हें भी रुपए मिलेंगे। लेकिन पूरे 12 महीने जो आपकी खिदमत करता है उसको आप 2,000 रुपये पकड़ाते हो। जो एक महीने के लिए तरावी पढ़ाने आता है उसको आप 20,000, 30,000, 50,000 रुपये देते हो। ये बात गलत है। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि आप उनको ना दें, हाफिज़ साहब को दें, 50,000 दें, 1,00,000 दें, लेकिन इमाम साहब का भी ख्याल रखें। आपके 12 महीने आपकी खिदमत कर रहे हैं, उनको भी देखें। 2-3 हज़ार रुपये उनको ना पकड़ाएं। इमाम को कमतर मत समझें। जिसने इमाम को कमतर समझा उसकी सारी नमाजें उनके पीछे जितनी पढ़ चुके हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, उनका उन्हें सवाब नहीं मिलेगा। जिसने इमाम से ऊंची आवाज़ में भी बात करी उसकी सारी इबादतें ख़त्म हो जाएंगी। जिसने इमाम को टेढ़ी निगाह से भी देखा उसकी सारी इबादतें ख़त्म हो जाएंगी। जिसने इमाम की बुराई करी और उसके पीछे नमाज़ पढ़ता है उसकी कोई नमाज उसके पीछे नहीं होगी। अगर इमाम के अंदर कोई बुराई है तो इमाम से कहें, महल्ले वालों से ना कहें कि इमाम साहब के अंदर वो बुराई है। महल्ले वाले उनको सही नहीं करवा पाएंगे। आप इमाम से कहेंगे कि हज़रत आपके अंदर ये बुराई है, तो वो ख़ुद अपनी उस बुराई को ख़त्म करेंगे, उस बुराई को ठीक करेंगे, उस बुरी बात को अपने अंदर से ख़त्म करेंगे। तो इमाम की अगर कोई गलती हो जाए तो महल्ले में ढिंढोरा ना पीटना। इमाम से कोई गलती हो जाए, इमाम साहब से चुपके से जाके कहना, हज़रत आपके अंदर ये ख़राबी है, आप इसको सही कर लें। तो इमाम साहब जाहिर सी बात सही कर लेंगे। लेकिन कुछ जलील किस्म के लोग होते हैं, इमाम से ऊंची ज़बान में बात करते हैं, इमाम को उंगली दिखाते हैं। तोड़ देना चाहिए उनकी उंगली, बंद कर देना चाहिए उनकी ज़बान जो इमाम से ऊंची ज़बान में बात करते हैं। हाँ, इमाम का रुतबा कोई छोटा मोटा नहीं है, इमाम का रुतबा बहुत बड़ा है। जो इमाम होता है उसका मर्तबा सिर्फ नमाज़ पढ़ाने तक ही नहीं रहता है। अगर मस्जिद में कोई गलत काम हो रहा है तो वो भी इमाम बताएगा। मस्जिद में अगर कोई गलत बात हो रही है वो भी इमाम बताएगा। आप अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपकी इस्लाह भी इमाम करेगा। आपके घर कोई गलत बात हो रही है आपकी इस्लाह इमाम करेगा। अब आप ये समझें कि सिर्फ नमाज़ पढ़ाने के लिए इनको लाए हैं, बाकी बातों में ये दखल ना दें, तो ऐसा नहीं है। जो डर के इमामत करे उसके पीछे नमाज नहीं होगी। जो इमाम शान व शौकत के साथ रहे, अपनी हिम्मत व क़ुव्वत के साथ रहे, अपने रोब व दबदबे में रहे, वो इमाम होता है। उसके पीछे नमाजें पढ़ो, उसके पीछे नमाज होगी। जो इमाम लोगों के कहने पर चले उसके पीछे नमाज नहीं होगी। मुक्तदी इमाम के कहने पर चलना चाहिए, इमाम मुक्तदियों के कहने पर नहीं। इमाम का रुतबा बड़ा आला है, मुतवल्ली हो, सदर हो, कोई भी उनको ये हक़ नहीं है कि वो इमाम साहब से कहें कि आप मस्जिद में झाड़ू लगा दें, वो इमाम साहब से कहें आप मस्जिद की लाइट बंद कर दें, वो इमाम साहब से कहें आप गंदगी साफ़ करें। इमाम का रुतबा बड़ा आला है। ये सारे काम तो मुतवल्ली, सदर और मस्जिद के कारकुनान के होते हैं। सफाई करने का हक़ मस्जिद के कारकुनान को है, महल्ले वालों को है कि वो आके सफाई करें, वो आके चटाई बिछाएं, वो आके मस्जिद की लाइटें बंद करें, खोलें।
हाँ, वो आके सारा मस्जिद का काम करें। इमाम का ये हक़ नहीं है। इमाम सिर्फ नमाज पढ़ाएगा और कोई बुरी बात अगर आपके अंदर है वो आपको बताएगा सही करने के लिए। आप कोई गलत काम कर रहे हैं वो आपको रोकेगा। हाँ, तो रमज़ान शरीफ के महीने में ख़ास कर इमामों का ख्याल रखें। हाफिज़ को अगर आप पेश करें तो इमाम साहब का भी ख्याल रखें, इमाम साहब को भी उसी हिसाब से दें। ऐसा ना करना कि हाफिज़ साहब का दिल खुश करके भेज दिया और इमाम साहब का दिल तोड़ दिया। जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले होते हैं, इमाम साहब को देने वाले होते हैं, वो कभी भी इमाम साहब से ऊंची ज़बान में बात नहीं करते हैं, अदब के दायरे में रह के बात करते हैं, क्योंकि वो उनको देने वाले होते हैं, उनका हक़ छीनने वाले नहीं होते हैं। हाँ, याद रखना ये बात। और एक बात और याद रखें, जो इमाम को सताने वाले होते हैं, जो इमाम से ऊंची ज़बान में बात करने वाले होते हैं, वो हर वक्त परेशान रहते हैं। उनके घर में परेशानी होती है, उनके अंदर परेशानी होती है, क्योंकि उनका दिल घुटन में रहता है। अल्लाह ताला उनके दिल में घुटन पैदा कर देता है जो इमाम से ऊंची ज़बान में बात करता है, जो इमाम को सताता है। हाँ, याद रखना ये बात, उनके दिल में घुटन होती है, क्योंकि जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, लोगों को अच्छी बातें बता रहा है, लोगों को दीन की बातें बता रहा है, और अगर आप उसको बुरा कहें, उस पर उंगली उठाएं, उससे ऊंची ज़बान में बात करें, उसके रास्ते में अड़ंगा डालें, तो आपके दिल में घुटन नहीं होगी तो फिर क्या होगा। हाँ, वो एक बुज़ुर्ग के किसी ने थप्पड़ मार